हेलो दोस्तों, महावीर स्वामी को वर्धमान, वीर, अतिवीर, महावीर और सन्मति जैसे नामों से जाना जाता है। कहा जाता है कि इनका विवाह यशोदा से हुआ था। इनके दो पुत्री थी, प्रियदर्शना और अड़ुज्जा। उनकी बचपन से ही गृहस्थ जीवन में कोई रुचि नहीं थी, फिर भी घर वालों ने शादी कर दी थी। लेकिन कहा जाता है कि माता पिता की मृत्यु के बाद 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और सन्यासी जीवन धारण कर लिया। लगभग 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद कहीं कहीं ये भी कहा गया है कि 42 वर्ष की उम्र में इन्होंने जम्बिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, जिसके उपरांत वह जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर बने। उन्होंने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। मानता है अलग अलग, इसके बारे में किसी को क्लियर तो कुछ भी नहीं पता। इन्होंने पंचशील सिद्धांत बताए: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्त्य, चोरी न करना और ब्रह्मचार्य। स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश, जिसे वीरशासन उदय कहा गया, महाराजा बिम्बसार को राजगृह के समीप विमुचाल पहाड़ी पर 12 कर नदी के किनारे दिया, जो मगधी या अर्धमागधी भाषा में था। इसके अलावा कहा जाता है कि अहिंसा के पालन से जीवन सुखमय बनता है। इन्होंने कहा कभी किसी की चीज़ों पर लोभ नहीं करना चाहिए और अस्त्य का पालन करना चाहिए, मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को। इन्होंने कहा ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, अपरिग्रह रखना चाहिए, सत्य चलना चाहिए, तभी जीवन में आदमी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। उन्होंने ये पंचशील सिद्धांत बताए थे, जिसको जीवन में सभी को पालन करना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा कि व्यक्ति को झूठ ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। जितना सत्य बोलेगा ना, उतना वो ईश्वर के समीप आएगा और समीप आने के साथ साथ वो जीवन में हर क्षेत्र में कामयाब होगा। और इन्होंने ये भी कहा कि पशु पक्षियों की उनके साथ दया करनी चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अहिंसा ही सुख शांति देने वाला सच्चा धर्म है। मनुष्य को अहिंसा का पालन करना चाहिए, सत्य के मार्ग पर तो चलना चाहिए, तभी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लालच से व्यक्ति को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। लालच एक तरह की कहते हैं ना, ऐसा रोग है जो कभी ख़त्म नहीं होता। उन्होंने कहा इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, सांसारिक मोह माया से दूर रहना चाहिए, तभी वो ईश्वर के समीप जा सकता है। उन्होंने कहा दुश्मन से नहीं, आदमी को स्वयं से लड़ना चाहिए, क्योंकि भीतर हमारे इतने गंदगी है, उसको साफ करने के लिए हमें अपने आप से लड़ना चाहिए। भीतरी दुश्मन बैठे, उन्होंने कहा लालच है, देश है, क्रोध है, घमंड है, घृणा है। जो व्यक्ति अपने अंदर के दुश्मनों को मार देता है ना, वो खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसको बाहर शत्रुओं से लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा उन्होंने कहा अपनी गलतियों पर नियंत्रण करें। अगर कोई गलती कर भी दी है तो उससे कुछ सीख लें। पहले तो गलतियां करें नहीं, नियंत्रण रखें, लेकिन फिर भी कुछ गलत